राजस्थान में कोरोना वैक्सीन के डोज के वेस्टेज को लेकर उठी राजनीति जो चल रही थी उसका आज पटाक्षेप हो गया। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में जो डोज है कोई भी वेस्टेज नहीं हुई है, उससे एक्स्ट्रा डोज जो लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, केंद्र से क्लीन चिट मिली है आपको और एक कह सकते हैं बड़ी राजनीति की जा रही थी वेस्टेज को लेकर के वैक्सीन के, क्या मानते हैं आज की जो क्लीन चिट मिली है उससे, और क्या देखते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूरे कोविड मैनेजमेंट को? भारतीय जनता पार्टी ने महामारी के इस दौर में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जिस ढंग से कैंपेन चलाया गया राजस्थान सरकार के खिलाफ, और उस कैंपेन में शामिल कौन है? केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के, जिनको अब हटा दिया गया है, जिनकी नाकामियों के चलते हुए प्रधानमंत्री जिनको हटाया। ये स्वीकारोक्ति है कि वहाँ केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी मेरे को कि 11.5 लाख डोज आपने वेस्ट कर दी, और मेरे पास पहुंचती उससे पहले उसको ट्विटर पे वायरल किया और मैंने इसका ऐतराज़ किया। सबको मालूम है, समाचार पत्रों में भी आया है कि मुझे चिट्ठी लिखते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मालूम उनको खुद को ही है कि जीरो वेस्टेज है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम कोई वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक बूंद वैक्सीन का राजस्थान में वेस्ट नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हमने डस्टबिन में डाल दी वैक्सीन, हमारे पर आरोप लग रहा है कि हमने गड्ढे में डाल दी वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे मंत्री जो अभी बने भूपेंद्र यादव, दोनों के बयान है मेरे पास। लगातार इन्होंने राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए कि हमने 11.5 लाख वाइल या डोज बर्बाद कर दी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया ट्विटर पे, इनके सारे सांसदों ने। अरे राजस्थान की जनता ने आपको भी चुना है, अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाई है तो 25 के 25 सांसद देके केंद्र में सरकार भी इन लोगों ने बनाई है। उन्हीं की जीवन की सुरक्षा का सवाल है, उसमें राजनीति से बाज आओ। कांग्रेस को बदनाम करने के बजाय अगर आप वैक्सीन दिलाते राजस्थान को तो आज लोगों का भला होता। ये शर्मनाक कृत्य इन्होंने किया है, इनको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने तो एक तरह से अभियान चलाया पूरा महामारी के इस दौर में, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश इस कोरोना से लड़ रहा है, वैक्सीनेशन के काम को करवा रहा है, तब जाके इस तरह की ओछी राजनीति कहाँ तक उचित है, ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। सर, राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बात करें तो राजस्थान चौथे नंबर पे है अभी। अगर वैक्सीन की उपलब्धता पूरी मिल जाती तो क्या राजस्थान और आगे तरक्की करता? क्योंकि हमारी जो लगाने की क्षमता है, वो मैन पावर क्षमता है, वो सबको हमने बहुत अच्छी तरह से विकसित कर रखा है। सर, स्टोरेज सेंटर पूरे हैं, वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, ट्रेंड मैन पावर है, लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगाने का। 15 लाख डोज भी दोगे तो हम लगा देंगे। हमने एक दिन में 10,45,000 डोज लगाई है, सबूत है इस बात का। राजस्थान को अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ये देते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में 48,90,000 डोज इन्होंने राजस्थान को कोटा निर्धारित किया है। हमने कहा कि 75 लाख डोज तो सेकेंड डोज ही ड्यू है, तो फिर 75 लाख सेकेंड डोज हमारी ड्यू है तो वो दो, और फर्स्ट डोज के रूप में 75 लाख और चाहिए। 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन आज तक जवाब नहीं है। वैक्सीन है कहाँ? मतलब दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन वैक्सीन आती है, लग जाती है, दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर पे बोर्ड लगाना पड़ता है, आज ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेगा क्योंकि वैक्सीन नहीं है। और ये जो बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, इनके नेता हैं, ये खामोश हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। कब राजस्थान सरकार की बदनामी करें हम? इनको राजस्थान की जनता के लिए टाइम पे वैक्सीन आ जाए इस बात की चिंता नहीं है। ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कोई। लाखों वोटों से जीत के गए ये भी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधियों की है, हमारी पार्टी की है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सांसदों की भी है, केंद्रीय मंत्रियों की भी है। और इस तरह का आचरण जो कि शर्मनाक आचरण है, उस आचरण के लिए उनको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ सर, ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला भी सामने है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि एक भी व्यक्ति की मौत है ना जो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। राजस्थान के लिहाज से क्या मानते हैं कि क्या ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई है, और हुई है तो राजस्थान में कोई ऐसा आंकड़ा कि राजस्थान में इतने लोगों की, क्योंकि आपने काफ़ी लेटर लिखे थे, मुझे पता है केंद्र को लगातार प्रयासरत रहे थे,
क्या सर स्थिति है राजस्थान में? ऑक्सीजन की कमी से क्या राजस्थान में भी मौतें हुई है? 50 चिट्ठियाँ लिखी है, 50। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखी, मैंने लिखी, हमारी चीफ सेक्रेटरी ने लिखी, हमारे डिपार्टमेंट के प्रमुख शासन सचिव ने लिखी। ये चिट्ठियाँ आप देखिए, डेट वाइज कम से कम 50 चिट्ठियाँ लिखी है ये हमने। और ये किसके लिए लिखी है? ऑक्सीजन की कमी राजस्थान में थी। मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों को दिल्ली क्यों भेजा? हम गए दिल्ली, ऑक्सीजन की कमी थी। क्यों भारत सरकार ने सारे हिंदुस्तान में जितने मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन पैदा करने वाली यूनिट है उनको अपने अधिग्रहण केस क्यों किया? अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं थी तो क्यों कोटा निर्धारित कर रहे थे वो? ये मारामारी जो पूरे देश में हुई, हमारे राजस्थान में पूरे कोविड के दौर में 950 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें अकेले 1.5 महीने में अप्रैल और मई के 6,500 लोगों की मौत होना, ये साफ सबूत है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त होती तो ये लोगों की जान नहीं जाती। कौन सा एविडेंस चाहिए, किसको चाहिए? और भारत सरकार ने जो राज्यों से जानकारी मांगी उसमें तो कॉलम है ही नहीं है, अलग से कॉलम है ही नहीं कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने हमसे मौतों का आंकड़ा पूछा, कितने लोगों की मृत्यु हुई, हमने दे दिया। सर लेकिन कोई ऐसा आंकड़ा आपने भी अपने स्तर पर तैयार कराया कि जिसमें पता हो कि राजस्थान में ऑक्सीजन से इतने लोगों की मौत हुई है? कोई ऐसा आंकड़ा? कोई भी आदमी कोविड पॉजिटिव होता है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की रहती है? ऑक्सीजन की। वेंटिलेटर पे जाएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाई फ्लो पे जाएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सिंपल सपोर्ट ऑक्सीजन का देते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती तो कैजुअलिटी कम होती कि नहीं होती? नहीं, लेकिन कुछ आंकड़ा है आपके पास इस तरह कोई? कौन सा आंकड़ा? भारत सरकार ने मांगा नहीं कभी ना, हमने संधारित किया। जब सारे कोविड का मैनेजमेंट भारत सरकार को डेली बेसिस पे, आज वैक्सीनेशन में भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन से राज्य से भारत सरकार ने मांगा कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मृत्यु हुई? खुद ही डर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से बदनामी हो रही थी भारत सरकार की। वो आंकड़ा मांगते, कैसे मांगते? उन्होंने कॉलम ही नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ मौत का कॉलम पूछा, कितने लोग मरे, हमने वो आंकड़ा भेज दिया। फिर सर केंद्र सरकार ये क्यों कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? क्या केंद्र सरकार को भ्रमित कर रही है इसको लेकर? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर भारत सरकार का मंत्री लोकसभा में ये कहे या राज्यसभा में ये कहे कि ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई, फिर गोवा में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था, दिल्ली में जयपुर जो अस्पताल था जयपुर के नाम से, उसमें क्या हुआ था? और सिलेंडर ले लेके सड़कों पे लोग घूम रहे थे घरों में, इस डर के मारे कि कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, सिलेंडर लोग अपने घरों में जमा कर रहे थे। हालात क्या थी? ऑक्सीजन की स्कैरेसिटी थी, तभी तो आपने सारे प्लांट्स जो भी भारत के थे उनका अधिग्रहण क्यों किया था आपने? तो ये कहना कि एक भी मौत नहीं हुई, मैं समझता हूँ इससे गलत बयानबाजी और कुछ नहीं हो सकती। क्या मानते हैं कि कोविड मैनेजमेंट में फेल होने के कारण केंद्रीय मंत्री को हटाया गया? 100%, वरना अभी कोरोना खत्म थोड़ी हुआ है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। अब कोविड के चलते हुए अगर किसी विभाग के मंत्री को हटाया जाए तो ये स्वीकारोक्ति है कि भारत सरकार के वो मंत्री कोरोना के प्रबंधन में असफल रहे, वैक्सीनेशन में के प्रबंधन में असफल रहे, इसलिए हटाया। प्रधानमंत्री अगर किसी मंत्री को हटाते हैं, अगर वो योग्य होते, ढंग से काम कर रहे होते, तो काहे के लिए हटाते? सर एक अंतिम सवाल है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को नहीं मिल रही है, उसके बावजूद राजस्थान ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। 3 करोड़ डोज लगाने का जो लक्ष्य टारगेट है वो पूरा कर लिया आज राजस्थान ने। क्या मानते हैं इस लक्ष्य को? क्योंकि 3 राज्य हमारे से अभी भी आगे हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है, तो क्या मानते हैं कि जो वैक्सीन जो है अगर पर्याप्त मात्रा में मिलती तो हम क्या अचीवमेंट पहला नंबर पर आ जाते? 50 लाख जब डोज लगी हम नंबर 1 थे। 1 करोड़ जब डोज लगी तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे दिन हम भी दूसरे स्टेट के रूप में थे। आज भी हमको पर्याप्त वैक्सीन मिले तो राजस्थान तो तैयार है, हम तो टॉप पे रहेंगे। हम कोविड मैनेजमेंट में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे कंट्री में नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे, और वैक्सीनेशन में भी हम नंबर 1 हैं, रहेंगे। सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता की ही बात है। जितनी 15 लाख डोज पर डे देंगे हम लगाएंगे और समयबद्ध तरीके से राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से उनकी उपलब्धियां हैं, साथ में जो वैक्सीन की डोज है उसके वेस्टेज को जो रणनीति हुई उसको लोगों ने दुर्भाग्य बताया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।